हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। आप सबकी शुभकामना से मैं अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, दवाई लिया हूँ, अच्छा हूँ मैं। डिस्कस करेंगे हम आज निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में कि हमने कल क्या डिस्कस किया था और कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। तो अभी सामने आपके मार्केट लाइव चल रही है, बिल्कुल लाइव चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद आप लोगों को जो मैंने चार्ट बताया था, जो ऐसा ट्रेड बताया था, एग्जैक्ट मार्केट वही कर रही है। आप यकीन करिए, मैं आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ, बस आप सब आशीर्वाद हमको दीजिए। हम आपको ऐसे ऐसी कैंडल, ऐसा ऐसा चार्ट बता के देंगे ना, मार्केट की मतलब एक एक पॉइंट आपका रिस्पेक्ट करेगी। अब आप खुद बताइए, मैंने क्या बोला था आपको, कहाँ तक का आपको टारगेट दिया था, बैंक निफ्टी में कहाँ तक का टारगेट दिया था। मैं अभी लाइव मार्केट के अंदर आपको कहाँ से आपको ये बोल दिया था कि अब हम पुट बाई नहीं करेंगे। आप खुद चेक कर लीजिए, सारा चीज़ आप चेक कर सकते हैं दोस्त, सारा चीज़। ठीक है, आप यकीन करिए कि अगर आप हकीकत में ऐसा चार्ट सीखना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा हमारे साथ टाइम बिताना पड़ेगा, थोड़ा हमारे चैनल में आना पड़ेगा, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए एनीवे हम डिस्कस करेंगे कि हमने कल क्या प्लान बनाया था और मार्केट ने आज ये चीज़ किया या नहीं किया, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और कल का भी हम प्लान करेंगे कि कल हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरे लेवल्स आपको अगर पसंद आते हो, मेरे लेवल्स, मेरे ट्रेंड लाइन्स अगर आपको अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में फॉरवर्ड जरूर करिएगा दो चार लोगों को, कि उन जो बेचारे न्यू ट्रेडर हैं उनकी थोड़ा सा आंखें खुल जाए और वो भी इस तरह से चार्ट पैटर्न सीखने की कोशिश कर दें। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बोला क्या, कल कल क्या बोला था। मैं बहुत लेट में अराउंड अराउंड 10 बजे के करीब मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था और मैंने क्या बोला था, ये सारा चीज़, ये सारा सब कुछ आपका कल का बनाया हुआ, मैंने आज अभी तक कोई इसमें छेड़खानी नहीं किया है, सब कुछ आपके सामने चल रहा है। मैं ये बताया था आपको, ये ट्रेंड लाइन है हमारी, ये ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को जब भी कभी मार्केट ब्रेक डाउन करती है, जब भी मार्केट कभी भी ब्रेक डाउन करेगी, तो आपका जो टारगेट मिलेगा, मैंने क्या बताया था, जब भी यहाँ से इसका ब्रेक डाउन करेगी तो आपका सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा, एंड थर्ड टारगेट जो आपको मैंने कहाँ पर दिया था, ये नीचे आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दिया था 21,760 को मैंने टारगेट वीडियो के अंदर दिया था। ठीक है, बाकी मेरी जो लाइन खींची हुई थी, अगर आप वो लाइन देखे होंगे तो वो मेरा और भी नीचे था, कितने में, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरी लाइन खींची हुई है, जस्ट मिनट, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देखे होंगे शायद। ये लीजिए, ये मैंने आज बनाया हुआ है, क्या आप खुद बताइएगा। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 21,674 का लेवल जो दिख रहा है ना, भगवान कसम आपको यकीन नहीं होगा ना, आप मेरी वीडियो में देख लेना कि ये लेवल मेरा बना हुआ था या नहीं बना हुआ था। ठीक है, ठीक है, मैं भगवान की कसम खा करके आपको सबके लिए बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो में आप देख लेना, ये लेवल मेरा बना हुआ था या नहीं बना हुआ था, और जो मेरा टारगेट था, पहला जो मैंने टारगेट था, वो मार्केट ने दिया था या नहीं दिया था। ठीक है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या क्या कैसे कैसे बताया था। और कल ये भी आपको वर्डिंग मैंने बोला था कि आपको बड़ा मोमेंट मिलेगा, आपको ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर बोला था कि मार्केट कम से कम 3 से 4 दिन कंटिन्यू रेंज में काम कर रही है, तो जिस दिन भी आपकी आरबीआई की पॉलिसी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, उस दिन मार्केट आपका बड़ा मोमेंट देगी। अगर आप इस मोमेंट को अगर आप देखना चाहते हैं, तो बैंक जो निफ्टी में, अभी निफ्टी की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ, निफ्टी का जो मोमेंट आया है अराउंड अराउंड 240 पॉइंट का अराउंड मोमेंट दिया है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 200 से 340 पॉइंट का मोमेंट दिया है। यहाँ से आप काउंट करिए, इस जगह से, मतलब 22,005। ठीक है, यहाँ से लेकर के आपका जो मार्केट ने गिरावट दिया है, यहाँ पर दिया 21,650 तक का गिरावट दिया है। अब आप यहाँ से कैच कर सकते हैं, अराउंड 350 पॉइंट की गिरावट दिया है मार्केट ने। तो बताइए, क्या यह छोटा पॉइंट होता है निफ्टी के लिए? क्या मैं गलत बोला था आपको? मेरे हिसाब से मैंने गलत नहीं बोला था, बाकी अब आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मैंने आपको क्या बोला था, किसी भी टाइम हम कॉल तब बाई करेंगे, क्या मैंने क्या बोला था, ये आपका रेजिस्टेंस मैंने कल बना करके दिया था या नहीं दिया था, ये सारी लाइनें, ये सब कुछ बना करके आपको दिया हुआ था कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, कितने, 22,040 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी, तो हम कॉल बाई नहीं करेंगे। मेरा था ये क्लियर प्रिडिक्शन था।
आपको कॉल में यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिली। इस जगह हमारा नो ट्रेड जोन था। मैंने ये बताया था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा हम पुट बाई करेंगे और हमारा अच्छा खासा टारगेट होगा। वो आपको यहाँ पर किसमें, निफ्टी में पूरा का पूरा यहाँ पर दोस्त देखने को आपको मिल चुका है। मिल गया ना, ठीक है। बाकी देखिए, दिखाने को मैं बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, अपने ग्रुप के मैसेज दिखा सकता हूँ, हीरो जीरो दिखा सकता हूँ। 7 रुपये के जो हमने 7 रुपये 8 रुपये के हमने कॉल जो दिया था वो 20 रुपये 25 रुपये तक गई, वो भी दिखा सकता हूँ। बैंक निफ्टी में जो हमने टारगेट दिया था वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको, अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन नहीं किया हूँ, लेकिन मेरा क्या टारगेट था आपको याद होना चाहिए। 45,144 का मेरा कितने दिनों से चिल्ला रहा हूँ आपको, लगभग 4 से 5 दिनों से मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन भी मार्केट 45,550 को ब्रेक डाउन कर देगी आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा दोस्त। और ये आपको आज देखने को मिल गया है। मानते हैं आप कि नहीं मानते हैं? मिला है नहीं मिला है आप खुद देख लेना, अपने चार्ट के उसमें देख लेना आप, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं दिखा सकता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, आपको ना चार्ट सीखना पड़ेगा। अगर आप मार्केट में काम करते हैं ना, आपको चार्ट सीखना पड़ेगा। आपको प्रीवियस चार्ट से सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको ना जब तक आप प्रीवियस चार्ट नहीं देखेंगे ना दोस्त, आप कुछ नहीं कर सकते। आप यकीन करिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये लीजिए, ये सारे लेवल्स शायद आपके भी, अगर आप हमें फॉलो करते हैं, अगर आप हमारे चार्ट का पैटर्न बनाते हैं, ये सारे लेवल्स आपके भी उसमें खींचे होंगे। यकीन करिए ये सारे लेवल्स आपके मतलब चार्ट में खींचे होंगे, जो मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए मैंने आपको क्या बताया था, आप खुद देख लीजिए कहाँ तक मार्केट आई, क्या मैंने आपको डिस्कस किया था रात में इतना बीमार होने के बाद भी। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करके बताया था कि जिससे हमारे जितने व्यूवर्स हैं उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जिससे वो अच्छे से ट्रेड ले सकें, क्योंकि आज बड़ा मोमेंट मिलेगा। इसलिए मैंने पर्सनली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था। मेरी शायद थोड़ी सी बातें लंबी हो जाती हैं, आप लोगों को बुरा लगता होगा, वीडियो में बुरा लगता होगा, मेरा चार्ट शायद देखने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन दोस्त मैं जो बोलता हूँ ना अपने दिल की हकीकत सारा चीज़ मैं बयां कर देता हूँ। मेरे में कुछ ऐसा छुपी हुई कोई चीज़ नहीं कि मैं आपसे कोई चीज़ छुपाऊँ या कुछ आपको ऐसा बताऊँ, ठीक है। मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है, आपको मार्केट सीखना है या जा करके दूसरे के चंगुल में फंसना है कि नहीं आप 10,000 15,000 रुपये की फीस दो, इसके बाद जो है तो आपको मार्केट में सिखाए कोई। समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात आपको शायद समझ में आती होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले क्या बोला था, यहाँ पर मार्केट अगर गैप ओपन होती, हम गैप अप से शुरुआत किए थे, मार्केट अगर गैप ओपन होती है और किसी भी टाइम अगर 46,005 के ऊपर 50 के ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको कितना टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट आपका कौन सा होगा, ये वाला 46,181 का मैंने पहला टारगेट आपको दिया था। चेक कर लेना प्लीज़, चेक करना, मेरी बातों को विश्वास मत करो। मैं जो बोल गया वो तो झूठा नहीं हो सकता ना, आप खुद बताइए। जो मैं बोल गया वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। अगर वो चीज़ आपको रिस्पेक्ट करे, वो चीज़ आपको मिले तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आप यहाँ पर देखिए आपको वो लेवल आपको यहाँ पर मिला, और इसके बाद मैंने क्या बोला था, अगर ये 46,181 के ऊपर सस्टेन करेगी, इसके बाद ये आपका ऊपर का टारगेट 46,500 तक भी जाएगा। लेकिन इस कैंडल ने सस्टेन ही नहीं किया और वहाँ से कंटिन्यू गिरावट आई। ये पहला हो गया, आपका पहला टारगेट हो गया था। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या मैंने बोला था आपको, नेक्स्ट मैंने बोला था कि अगर मार्केट किसी भी टाइम इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगी, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करेगी। पहला बात तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आप फास्ट स्कैल्पर हो तो आप यहाँ से यहाँ तक की भी पुट आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं इसका रिस्क मैं नहीं लूँगा, तो दोस्त आपको मैंने क्या लेवल दिया था कि 45,550 के नीचे आपका 100% पुट बाई होगा और यहाँ से आपको कम से कम 500 पॉइंट की आपको गिरावट मिलेगी। और आप देखिए आपको 500 पॉइंट की गिरावट मिली या नहीं मिली, आप खुद चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये लेवल था, ये लेवल मैंने क्लियर कल आपको मेंशन करके बताया हुआ था, ये चेक कर लीजिए आप। ये लेवल कहाँ से मैंने निकाला था ये आपको भी पता होना चाहिए। लेवल्स मेरे कहाँ से निकले हुए थे, ये वाले जो लेवल थे ना, इसके नीचे का लेवल मैंने आपको क्लियर बताया था, ये लेवल्स थे। और पर्सनली मैं तो ये बोला था अगर गलती से मार्केट ने 45,500 के नीचे गई तो ये मान लेना कि अब तो 100% हो गया आपका कि कम से कम ये 500 पॉइंट यहाँ से गिरावट देगी, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे गई, ठीक है, नीचे गई मार्केट। नीचे जाने के बाद मार्केट क्या की, ऊपर आई, ठीक है। मार्केट नीचे जाने के बाद ऊपर आई। बहुत से लोग यहाँ पर काल बाई कर रहे होंगे, ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर काल बाई करते हैं। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में क्या बताया था,
हमको कॉल बाई ही नहीं करना है भैया, हमको पुट बाई करना है। ठीक है, हमको कॉल बाई नहीं करना है। क्यों? हमारे लेवल में जब गई ही नहीं मार्केट, आप यहाँ पर बताइए, जब हमारे लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ से गई ही नहीं, उसने दोबारा रिस्पेक्ट कर दिया 45,552 का, दोबारा इसने रिस्पेक्ट कर दिया, तो हमारा कॉल का तो टारगेट यहाँ पर नहीं बन रहा है कहीं। ठीक है, अगर आप चार्ट पैटर्न बनाना सीखते हैं, अगर आप जानते हैं, अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, तो 100% आपको यहाँ पर दोबारा पुट आप बाई किए होंगे और ये आपको यहाँ पर मिल भी रहा है। ये आप यहाँ पर देखिए तो एक इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न टाइप का शेप बन रहा है और ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप पुट बाई करिए, अच्छा आपका टारगेट यहाँ पर मिला। देखिए सर, सीखना तो पड़ेगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद निफ्टी में मैंने क्या डिस्कस किया था अपने ग्रुप में, निफ्टी में क्या डिस्कस किया था, अगर आप वो देखना चाहते थे, अब हम चलते हैं निफ्टी में भी एक आपको ट्रेड यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था कि जब तक मार्केट 21,820 के ऊपर नहीं जाएगी, हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर मैं टेलीग्राम यहाँ पर आपको मैसेज दिखा सकता तो शायद मैं आपको टोटल मैसेज आपको दिखा देता। और अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे ग्रुप में आप कभी भी आइए और मैसेज देख सकते हैं, चेक करिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप बिल्कुल वहाँ पर बेधड़क आइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था, क्यों बोला था। ठीक है, क्यों बोला था, यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कल का, यहाँ पर मैंने आपको 2 दिन से बताया हुआ कि इसके नीचे जब मार्केट चली जाएगी तो हमारी बेरिश हो जाएगी, कई दिनों से आपको बता रहा हूँ। और आप यहाँ पर चेक करिए कि कितने लेवल से मार्केट यहाँ से गिरावट शुरू किया है। 21,820 को एग्जैक्ट रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और वहाँ से लेकर के कंटिन्यू आपको गिरावट दिया। यहाँ कहाँ तक दिया? 21,674 तक। ये मेरा यहाँ पर टारगेट था। ठीक है, आपको पूरे के पूरे टारगेट यहाँ पर मिलते हुए नजर आए, इसलिए मैं आप सबको पता है क्या बोलता हूँ, कभी भी आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए। आप अपने लॉस को कंट्रोल करिए और वेट करिए मार्केट का। अगर आपको ना 2 दिन लॉस मिला है ना, जो आपका तीसरे दिन का ट्रेड होगा ना, आपके सेटअप पर जो तीसरे दिन का ट्रेड बैठेगा ना, वो आपके ये दोनों दिन के लॉस को भी कवर करेगा, साथ में आपको 2 दिन का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे करके जाएगा। आपको रूल बनाना पड़ेगा इस हिसाब से। मेरी बात समझ रहे हैं? आपको लॉस से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डरना तभी है जब आप अपने लॉस को कंट्रोल में करेंगे। कंट्रोल करने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने एक दिन का लॉस आपने 1,000 रुपये फिक्स कर रखा है, तो अगर आपका एक लॉस हो गया 1,000, तो फिर आप मार्केट को हट जाइए मार्केट से। आप मत करिए ओवर ट्रेड मार्केट से। आपको ट्रेड मिलेगा, जब दूसरे दिन मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के आपको प्रॉफिट देगा। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। एनीवे, तो बकवास बहुत हो जाती है मेरे वीडियो में, आप जानते हैं, फिर भी चलिए तो हम डिस्कस करेंगे कल के बारे में कि आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए मार्केट बहुत अब सिंपल हो चुकी है, बेरिश हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉजिटिव न्यूज का सबसे पहले नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट के अंदर, इसके बाद वो पॉजिटिव होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट की जो क्लोजिंग आई है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं जो मार्केट की निफ्टी की, मैं पर्सनली बात अभी कर रहा हूँ, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है यहाँ पर आई है 21,717 के अराउंड में। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब इधर क्लोजिंग आई है, इधर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए दोस्त, एक थोड़ा सा बड़ा रेंज बन रहा है, लेकिन बड़ा रेंज से आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है, मार्केट कल इस रेंज में कहीं खुलती है, ये रेंज आप रेंज बना लेना। रेंज में यहाँ पर आपको बना करके दिखा सकता हूँ आपको कैसे यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। देखिए रेंज में बना देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये मैंने रेक्टेंगल उठाया, रेक्टेंगल में मेरा ये रेंज बना, यहाँ से ये रेंज बना, ये और ये लीजिए, ये मेरा रेंज बन गया। ठीक है ना, ये रेंज। चलिए अब मार्केट मान लीजिए कि इस जगह, इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड करती है, तो अगर इस रेंज के अंदर मान लीजिए खुलती है, खुलेगी तो खुलती है, अगर इसका ब्रेकआउट करती है, इस रेंज का ब्रेकआउट करती है, तो आपका अगर ब्रेकआउट करती है, दोस्त इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर जा सकती है। ये क्लियर है? क्यों क्लियर है? क्योंकि यहाँ जितने भी पुट बायर बैठे हुए हैं उनका किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मेरी बात आप समझ गए? तो मार्केट क्या करेगी? मार्केट यहाँ पर रेंज में खुल करके नीचे आएगी, इसका सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जाएगी। ये हो गया पहला ट्रेड। अब दूसरा ट्रेड आपको कब और अच्छा मिलेगा? अगर गलती से मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे, जो कि आ रहा है 21,670 का।
अगर इसका ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया तो आपको यहाँ पर हाथों हाथ 21,570 का टारगेट आपको मिलेगा, मतलब 100 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट नीचे मिलेगा पहला। इसके बाद दूसरा टारगेट आपका 21,520 का मिलेगा। दोस्त इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ नीचे का? ओके। अब ऊपर मान लीजिए मार्केट यहाँ से मतलब रेंज में खुलती है, रेंज में खुलने के बाद आपको ऊपर जाती हुई दिखाई दे, तो जब अगर ऊपर जाती हुई दिखाई दे तो आपको कोई भी कॉल का ट्रेड, अगर देखिए अगर या तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती हुई दिखाई दे तब तो आप यहाँ पर कॉल बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर मार्केट आपको यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर नजर जाती हुई नजर आए, मतलब 21,720 के ऊपर जब सपोर्ट होकर के ऊपर चलने लगे, तब आप यहाँ पर आप एक कॉल बाई कर सकते हैं। और आपका यहाँ पर टारगेट निकल करके आ रहा है कितना, यहाँ से पहला टारगेट आपका आ रहा है यहाँ से 70 पॉइंट का, मतलब कितना का 21,790 का टारगेट आपका ऊपर का आ रहा है। मेरी बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है? समझ रहे हैं ना? मतलब आपका लगभग 70 पॉइंट है, तो इसका मतलब ये आपको हो गया लगभग 50 से 60 पॉइंट आपको कन्फर्म मिलेंगे ऊपर की तरफ। कब? जब ये 21,720 को ऊपर की तरफ जाए। मेरी बात आप समझ गए? मेरी बात समझ गए ना? 20 के ऊपर जब जाए तभी आपको कोई कॉल लेनी चाहिए। अब जब 20 के ऊपर जाएगी तो आपको कॉल लेंगे पहले आप यहाँ पर बुक कर लेंगे, समझ रहे हैं? पहला ट्रेड आप यहाँ पर बुक कर लेंगे। इसके बाद आप वेट करेंगे। आप वेट किस चीज़ का करेंगे अब वो मैं आपको बताता हूँ। वेट आप इस चीज़ का करेंगे, यहाँ जो ये आपका रेजिस्टेंस का काम अब ये करेगा, ध्यान में रखिएगा। आपका ये जो है 21,820 अब आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं सस्टेन हो तब तक अब आपको नेक्स्ट फिर फर्दर कॉल नहीं लेना चाहिए। और अगर इसके ऊपर 21,820 के ऊपर मार्केट सपोर्ट मतलब ऊपर रुकती है तो आपका फर्दर टारगेट कहाँ तक आएगा, 21,880 तक का। मेरी बात आप समझ गए? अच्छे से समझ लीजिए ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? और वो टारगेट कहाँ तक का होगा, आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ये आपका टारगेट होगा दोस्त, ऊपर की तरफ ये आपका टारगेट हो गया। कहाँ तक? यहाँ पर मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ये वाला टारगेट आपका होगा। क्लियर हुआ? मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन करे तो ये पहला टारगेट आप यहाँ पर बुक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वेट करेंगे, फिर ये मार्केट को ऊपर जाने देंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन करती है तो आप यहाँ पर दोबारा सी कॉल बाई करेंगे, मतलब दोबारा आप सी बाई करेंगे और इसके बाद आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर हो गया? ये दोनों ट्रेड क्लियर हो चुके हैं। अब मार्केट गैप डाउन दोबारा खुल जाए और गैप अप खुल जाए तो कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल बात है, अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल गई तो ये जितने भी पुट बाई किए हैं यहाँ पर इतना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मार्केट में, इनको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो मार्केट क्या करेगी, और भी कमज़ोर हो जाएगी, फर्दर नीचे जाएगी मार्केट। हाँ ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगी वापस और फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। मेरी बात आप समझ लीजिए। गैप डाउन के केस में एक ही ट्रेंड में अगर पहली कैंडल, ध्यान में रखिए कि गैप डाउन के केस में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। गैप डाउन के केस में अगर पहली कैंडल मान लीजिए नीचे खुल करके ऊपर ये ग्रीन कैंडल इस तरह से बना दे और किसी भी टाइम दोबारा 21,720 के ऊपर सस्टेन कर जाए, आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत आप कॉल बाई करिए। इसका मतलब ये जितने भी पुट वायर हैं आप सब तुरंत ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट यहाँ से तुरंत के तुरंत फर्दर ऊपर जाएगा और यहाँ तक दोबारा जाएगा। मेरी बात समझिए, पहली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त। पहली कैंडल अगर ग्रीन बनाए ऊपर तो की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर पहली कैंडल रेड बना दे तो इसका मतलब दोबारा यहाँ पर क्या हुआ, पुटवायर हावी हो गए और मार्केट यहाँ फर्दर ये आपका टारगेट ये वाला जो आपको मैंने बताया 21,530 का आपका टारगेट यहाँ पर दोबारा देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका है? गैप डाउन के केस में। गैप अप के केस में जब तक मार्केट 21,807 के ऊपर नहीं सस्टेन हो आपको कोई कॉल का ट्रेड नहीं लेना है। सीधी सी बात, आप ये मेरी बात समझिए। जब तक 21,820 के ऊपर आपका मार्केट सस्टेन नहीं हो ये एरिया के ऊपर, तब तक आप कोई कॉल की पोजीशन नहीं बाई करेंगे। अगर गैप अप खुल करके इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करे तो आप कॉल बाई करिए, फिर आपका टारगेट यहाँ तक ये भी होगा और फर्दर आपका ये ट्रेंड लाइन तक का मतलब 22,005 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो चुका? हो गया ना क्लियर? मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले आप इसको ड्रा करिए, ठीक है? ये लीजिए, आप इसको ड्रा कर लीजिए। सारा चीज़ आपके सामने, पूरा मैप आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इसको
तुरंत के तुरंत आप क्या करिए, यहाँ पर ये ड्रा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कुछ डब्लू पैटर्न जैसा बनाने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है यहाँ पर सस्टेन करके ये फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपके पूरे के पूरे लेवल्स आपको निफ्टी के अंदर बता दिए, बस आप यहाँ पर ड्रा करिए। ये लीजिए, आप ड्रा कर लिए। चले हम बैंक निफ्टी के अंदर चलें। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी हम डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। देखिए सिंपल है, बैंक निफ्टी में भी ये जितने भी मेरे लेवल्स ड्रा हैं यहाँ नीचे की तरफ, देखिए नीचे की तरफ जो भी लेवल्स ड्रा हैं मार्केट वहाँ तक जानी चाहिए। अगर नीचे खुलेगी तो वहाँ तक जाएगी, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है आपको। कोई भी यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, कल की मार्केट कि ये रेंज आपका बना हुआ है, दोनों रेंज बने हुए हैं। किसी भी टाइम अगर मार्केट इसको मतलब 44,908 को 44,908 को ब्रेक डाउन करे, आप तुरंत यहाँ पर पुट बाई करिए। ब्रेक डाउन करे, मेरी बात समझिएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ सस्टेन करने के बाद, जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन करके सस्टेन करे आप यहाँ पर पुट बाई करिए। और आपका जो टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट ये मिलेगा, सेकंड टारगेट आपका यहाँ मिलेगा कितना, 44,546 का पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका यहाँ पर ब्लू लाइन से खींचे हुए 44,413 का, आप इसको नोट करके रखिए। क्लियर, एक ही बार में बता दिया आपको, प्लीज़ नोट करिए, ये वाली लाइन आप नोट कर लीजिए। ये मेरी आज की नहीं खींची है यार मेरे भाई, ये आज की नहीं खींची, मेरी पहले की खींची हुई ये लाइन। ठीक है, समझिए। चलिए ऊपर की तरफ आप कॉल यहाँ पर बाई करेंगे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करता। इवन आप ये मान लीजिए कि आपका 45,170, इसको नोट करके रखिएगा। 45,170 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता, आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जब इसके ऊपर सस्टेन करे आप यहाँ पर बेधड़क कॉल ले लीजिए और आपको यहाँ पर 45,500 का आपको टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा। ऊपर की तरफ मिलेगा आपका, ये पहला टारगेट होगा ऊपर की तरफ, एंड सेकंड टारगेट आपका होगा 45,637 का। ये क्लियर नोट करके रखिएगा, ये दोनों टारगेट 45,500 का पहला टारगेट, 45,637 का दूसरा टारगेट आपका। मतलब यहाँ से लगभग 500 पॉइंट मार्केट आज की जो क्लोजिंग है यहाँ पर देखिए 45,012 के राउंड में क्लोजिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको 500 से 600 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ मिलेंगे। नीचे की तरफ आपको टारगेट मैंने बता दिया, नीचे की तरफ भी 500 से 600 पॉइंट का टारगेट आपका नीचे की तरफ भी है। क्लियर हुआ, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, सेम वही कहानी आपको करना है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर ये गैप डाउन अगर खुल गई, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा, कितने का 44,908 का रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आएगा। इसके बाद अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर ले लेता है, नीचे आती, दोबारा आप पुट बाई करिए और आपका टारगेट बता दिया नीचे की तरफ। गैप अप के केस में अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुल जाती, गैप अप खुल जाती कितने में 45,000 में 21 लिख रहा हूँ, 45,170 के ऊपर मान लीजिए मार्केट जब भी गैप अप खुल करके जाए ऊपर, या गैप अप यहाँ पर खुले, यहाँ पर गैप अप खुले, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, आपको यहाँ पर 150 से 200 पॉइंट आपको तुरंत ऊपर की तरफ मिलेंगे। मेरी बात आप समझिए, लेकिन ये तभी आप बाई करेंगे कल जब आपकी कोई ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आए, नहीं तो मार्केट एक आपको धोखा दे सकती है। क्या कर सकती है, मार्केट गैप अप खुलेगी, ध्यान रखिए, मार्केट गैप अप खुलेगी, गैप अप खुलते यहाँ तुरंत के तुरंत यहाँ पर मार्केट आएगी यहाँ पर, और ये जो यहाँ पर पुट वायर बैठे हुए हैं, जो सॉरी कॉल वायर जो आज बैठे हुए हैं ना मार्केट में, जो इन्होंने देखा कि आज गिरावट है, यहाँ पर जो भी कॉल वायर बैठे हुए हैं सबसे पहले इनका स्टॉप लॉस लेगी, इसके बाद फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। समझ गए, अच्छे से समझ लीजिए मार्केट करना क्या चाहती है। दोबारा बताता हूँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होती है, तो आपको तुरंत के तुरंत आपको कॉल बाई नहीं करना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से गैप ओपन होकर के नीचे जाए, सबसे पहले नीचे जाने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले गैप अप ओपन होकर के दोबारा मार्केट में ये पुट में बैठा रही सबको, और मार्केट पुट में बैठा नहीं रही है, मार्केट इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने जा रही है जो यहाँ पर कॉल बाई आज करके गए हैं, यहाँ पर कॉल बाई करके गए हैं, इन लोगों का सबसे पहले स्टॉप लॉस लेगी। जब इसको स्टॉप लॉस मिल जाएगा तो फिर फर्दर मार्केट ऊपर जाएगी। समझ गए, मार्केट का ड्रामा समझ गए, इसी तरह से मार्केट काम करती है। और अगर गैप अप खुल करके अगर ऊपर जाने लगे तब तो बढ़िया ही, मैंने आपको बता दिया पहला टारगेट आपका ये होगा और सेकंड टारगेट आपको बता दिया 45,637 का, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये हो गया टारगेट आपके। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो बना लेते हैं एक बार।
है ना। आप जानते हैं मैं हमेशा ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, और रिस्पेक्ट कर रही मार्केट तो हमको क्यों नहीं बनाना चाहिए बताइए। जो चीज़ मार्केट कर रही है हमको 100% बनाना चाहिए। यहाँ पर चलते हैं, हम ट्रेंड लाइन लेते हैं। ट्रेंड लाइन इसके जो टॉप से आज का जो टॉप था ना, आज का जो टॉप था वहाँ से लेकर के ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए, क्लियर हुआ, ये ट्रेंड लाइन आपकी बन गई ना। आप खुद देखिए, अब जब ये ट्रेंड लाइन बन गई तो आपको और मार्केट में ये देखिए डिक्शनरी आपको क्लियर हो जाती अगर मार्केट में आप इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो। मेरी बात आप समझ रहे हैं। ये लीजिए, अब ये भी आपको पता चल गया। अब और अच्छा है, मैं आपको क्यों बताया था, देखिए मैं आपको क्यों बताया था कि जब आपका वो यहाँ पर मतलब 45,170 के लेवल के ऊपर जाए तभी आपको कॉल बाई करना है भैया। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इसके ऊपर तब सस्टेन कर जाएगी मार्केट, तो फिर आप कॉल ही तो बाई करेंगे ना, खुद बताइए, करेंगे ना। इसलिए मैं आपको बताया था। और अगर इसके नीचे रहती मार्केट, ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगी, तो फिर दोबारा इनका पुट लेने, देखिए कोई लॉजिक होता है मेरे समझाने का। ऐसा डायरेक्टली मैं हवा में कोई तीर या तुक्का नहीं मारता हूँ। देखिए हाँ, मार्केट है, 100% किसी की नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ, आप अपने लॉस का सबसे पहले फोकस करिए अपने लॉस पर। बाकी मार्केट तो प्रॉफिट आपको देगी। अगर आपसे चार्ट सीखने आ गया, सब कुछ आ गया, तो मार्केट तो आपको प्रॉफिट देने में उतावली रहेगी। तो ये पहली ट्रेंड लाइन हो गई आपकी। दूसरी ट्रेंड लाइन आप चाहें तो यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये देखिए, जिसका आज मार्केट ने ब्रेकआउट किया था, इस तरह से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। मतलब देखिए, ट्रेंड लाइन कई तरह की बनती है, जैसा आप बनाना चाहें। बस यही बात है कि आपके ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और ट्रेंड लाइन लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी ट्रेंड लाइन बना दो मेरी बात समझ रहे हैं। ऐसा डायरेक्टली कहीं से भी ट्रेंड लाइन नहीं बन जाती है, लॉजिक होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, खुश होंगे, अच्छे से रहेंगे, मस्त रहेंगे और साथ में स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, मैं भगवान से कामना करता हूँ आप सब अच्छे से मार्केट को सीखिए, अपने लॉस पर कंट्रोल करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए, बहुत अच्छा मार्केट पैसा देती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करना चाहता हूं, और आशा करता हूं हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाएंगे, साथ में वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करके जाएंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए।